Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fiza Said here and today we are talking about the first professional MBBS paper of 2022. आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है और ये वीडियो जो है मैंने फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS पेपर जो कि मेरा खुद का पेपर था इस ईयर का, उस पर मैं आप लोगों को वीडियो बना के गाइड करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से ये पेपर आता है और इस पेपर की तैयारी आप किस तरीके से आप लोगों को करनी चाहिए। ये पास पेपर है आप लोगों के लिए जो कि अभी जो भी बच्चे एडमिशन लेके आए हैं लम्स में उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिससे आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके का पेपर आ सकता है आप लोगों के लिए भी। सेकेंडली आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि पास पेपर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी तैयारी कीजिए लेकिन पास पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम क्वेश्चंस भी आते हैं पास पेपर से और किस तरीके का पेपर आया था फर्स्ट ईयर का आपको टोटल गाइडेंस मिलेगी इस वीडियो में। सो लास्ट तक वीडियो देखिएगा अच्छे तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पेपर आया था इस ईयर का 2022 का, ठीक है, इसमें हमें टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे और 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोगों को अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आप लोगों का पेपर इस तरीके से आ रहा है कि आपके अगर 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन मोस्टली इस ईयर जो पेपर आया उसमें 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोगों को अटैम्प्ट करने थे, हमें अटैम्प्ट करने थे, ठीक है। इसमें क्योंकि हमारा लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, मतलब इस ईयर जो पेपर हुआ वो नहीं, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ तो उसके बारे में अगर आप लोगों को बताते चलूँ तो उसमें ऐसे था कि एनाटमी का पेपर था लेकिन उसमें बायोकेमिस्ट्री भी थी और फिजियोलॉजी भी थी, ठीक है। और उस कंप्लीट पेपर में आप लोगों के मॉड्यूल वाइज पेपर था। लाइक पहले 3 मॉड्यूल जो थे वो फर्स्ट पेपर में आए और सेकंड पेपर में 2 मॉड्यूल आए थे, लेकिन हमारा इस तरीके से पेपर नहीं बनाया उन लोगों ने ये किया कि एनाटमी का कंप्लीट पेपर एक कर दिया, फिजियोलॉजी का पेपर सेकंड कर दिया और थर्ड कर दिया बायोकेमिस्ट्री का पेपर। उसके साथ उन्होंने टैक्स सब्जेक्ट्स भी लगा दिए। लाइक एनाटमी के साथ हमारा जो टैक्स सब्जेक्ट था वो पैथोलॉजी था, आप लोगों का टैक्स सब्जेक्ट भी पैथोलॉजी होगा एनाटमी के साथ, ठीक है। सो एनाटमी के साथ पैथोलॉजी उसका टैक्स सब्जेक्ट आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें मेन जो चीज़ है वो आप लोगों को एनाटमी पर अच्छे तरीके से आप लोगों को ग्रिप होनी चाहिए। पैथोलॉजी जो है, पैथोलॉजी के सिर्फ हमारे पास MCQs आए थे, इसका जो रिटन पेपर था वो नहीं आया था। एनाटमी के टोटल MCQs 70 आए थे और पैथोलॉजी के 10 आए थे, यानी टोटल 80 MCQs थे आई थिंक, ओके। सो बात कर लेते हैं जो रिटर्न पेपर आया उसके बारे में, जो कि सिर्फ एनाटमी का आया है। इसमें हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि अ न्यू बॉर्न बेबी वॉज बोर्न विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड डायग्नोज एज अ केस ऑफ स्पिना बाइफिडा। ये क्वेश्चन आया है एम्ब्रियोलॉजी से, ठीक है। ये एक क्वेश्चन उन्होंने एक सिनेरियो बताया है कि एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है, उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है, और वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डायग्नोस्ड हुआ है एज अ केस ऑफ स्पिना बाइफिडा, ठीक है। स्पिना बाइफिडा एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें न्यूरल ट्यूब्स जो हैं वो क्लोज नहीं हो पाते। उसकी वजह से जब न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होता तो उसमें एक क्लेफ्ट रह जाता है, एक आप कह सकते हैं कि वो एक जगह रह जाती है जो ओपन रह जाती है बैक पे, तो उसे हम कहते हैं स्पिना बाइफिडा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने फर्दर ये हमारे पास उन्होंने सिनेरियो दे दिया, उसके बाद उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि छोटे छोटे से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल कॉज ऑफ स्पिना बाइफिडा, स्पिना बाइफिडा का एम्ब्रियोलॉजिकल कॉज क्या है। सेकंड उन्होंने क्वेश्चन पूछा हाउ दिस डिफेक्ट वुड बी प्रिवेंटेड, ये डिफेक्ट प्रिवेंटेड कैसे हो सकता है। और तीसरा उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है नेम 3 स्ट्रक्चर ड्राइव फ्रॉम द एक्टोडर्मल जर्म लेयर, के जिस जर्म लेयर से न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है, दैट इज ऑल्सो एक्टोडर्म, ठीक है। सो इसमें इन्होंने न्यूरल ट्यूब जो कि एक्टोडर्म से बनती है, एक्टोडर्म जर्म लेयर से बनती है, उसके अलावा भी जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमें यहाँ पे 3 बताने हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एम्ब्रियोलॉजी से था। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने ये बताया कि एक 60 ईयर्स ओल्ड मैन विजिटेड टू GP फॉर द कंप्लेन ऑफ हिकअप्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग ड्यू टू नर्व इरिटेशन सप्लाइंग डायफ्राम। अच्छा, ये क्वेश्चन किससे मुताबिक है, इन्होंने ये सिनेरियो दे दिया। इस सिनेरियो में ये डायफ्राम जब आप वर्ड देख लेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब डायफ्राम के बारे में ही क्वेश्चन होने वाला है। तो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है राइट डाउन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डायफ्राम एंड नर्व सप्लाई इट। ये सेम क्वेश्चन आपको
स्नेल बुक जो है उससे भी आप लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स लिखने हैं, उसकी नर्व सप्लाई लिखनी है, ठीक है। सो इस तरीके से शॉर्ट ही क्वेश्चंस आएंगे, बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं लिखने होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस ही लिखने होते हैं। आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट बात लिखें और अपनी बात खत्म कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि अ चेन स्मोकर विजिटेड टू ऑन्कोलॉजिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ एपेक्स ऑफ द लंग। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिनेरियो में उन्होंने एपेक्स ऑफ द लंग की बात की है, ठीक है। डॉक्टर काउंसल हिम अबाउट सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द ट्यूमर मास। यहाँ पे मेन बात आप यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए कि यहाँ पे मेन बात जो है वो एपेक्स ऑफ लंग यानी लंग से रिलेटेड ही आगे क्वेश्चन आने वाला है। सो ये इन्होंने सिनेरियो दे दिया, आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी पढ़ लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटमी ऑफ ब्रोंकोपल्मी सेगमेंट। ब्रोंकोपल्मी सेगमेंट की आपको ग्रॉस एनाटमी बतानी है, यानी ये भी एक ग्रॉस एनाटमी से क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आपको स्नेल बुक से इजीली मिल जाएगा, और ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन ही है, एक नॉर्मल शॉर्ट एसएक्यू ही आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद फोर्थ वन क्वेश्चन है, अब बॉय आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल हैविंग कंप्लेन ऑफ सेवर पेन इन राइट लेग। ओके, कि एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था और खेलते खेलते उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसके राइट लेग में। ऑन एग्जामिनेशन ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एट नी जॉइंट। देखिए, नी जॉइंट पे मेनली होती ही फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, ठीक है। अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है नी जॉइंट पे, ये हमें यहाँ पे क्ल्यू मिल गया है ना एक तरीके से। अब क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइप एंड द वैरायटी ऑफ नी जॉइंट। मेनली उन्होंने पूछा है टाइप क्या होती है और वैरायटी क्या है, ठीक है। सो आपको पता होगा कि ये हिंज वैरायटी का जॉइंट है, सैनोवियल जॉइंट है, ठीक है। सेकेंडली ये एक ग्लाइंडिंग जॉइंट भी है, ऑल्सो सैनोवियल वैरायटी का ही है, ठीक है। और इसके अलावा राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सैनोवियल जॉइंट। सैनोवियल जॉइंट के कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखते हैं। ये भी एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है जो कि जल्दी अटैम्प्ट करना होगा। उसके बाद फिफ्थ वन क्वेश्चन आ जाता है, 40 years ओल्ड मेल डेवलप पुलिस टिप मैन डिफॉर्मिटी, ठीक है। ये एक आप लोगों के पास क्लू आ गया है कि पुलिस टिप मैन डिफॉर्मिटी है, यानी उसका हैंड जो है वो पुलिस टिप जैसा हुआ है, यानी पीछे जाके वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ हैंड है, ठीक है। जैसे पुलिस टिप हैंड होता है उस तरीके से, वेटर्स टिप हैंड होता है उस तरीके से, ठीक है। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अब पुलिस टिप मैन डिफॉर्मिटी आपको स्नेल में भी मिल जाएगी, आप लोगों को बीडी में भी मिल जाएगी। ये पुलिस टिप मैन डिफॉर्मिटी मेनली ब्रैकियल प्लेक्सिस के डैमेज की वजह से होती है, जब हमारी एक्सिलरी नर्व वगैरह डैमेज हो जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन ही ये कहा है, विच पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस इज डैमेज्ड, ठीक है। इसका आंसर अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इसका अपर ट्रंक डैमेज होता है, रिजल्टिंग सच डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं अपर ट्रंक इसका डैमेज है, C5 to C6। बी विच रूट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। कौन सी रूट्स यहाँ पे डैमेज हैं, तो अभी जैसे मैंने कहा C5 to C6 वही रूट अपर ट्रंक की डैमेज है, ठीक है। सो उसके बाद अपर ट्रंक में मेनली जो नर्व्स आ जाएंगी उसमें सब स्कैपुलर नर्व्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। सुप्रा स्पाइनेटस वगैरह को सप्लाई करने वाले सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स और ये आ जाएंगी, और नर्व टू सबक्लेवियस आ जाएगी, ठीक है। ये 2 नर्व्स आ जाएंगी मेनली इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर चलें तो इसमें 40 years ओल्ड फीमेल पेशेंट एडमिटेड इन सर्जिकल वार्ड ड्यू टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड स्वैबलिंग। ही इज डायग्नोज केस ऑफ एनोरिज्म ऑफ आर्च ऑफ अयोटा। आर्च ऑफ अयोटा में एनोरिज्म पाया जा रहा है, उसमें डायग्नोसिस केस जो हुआ है हमने देखा है कि उसमें एनोरिज्म ऑफ आर्च ऑफ अयोटा है, ठीक है। उसे डिफिकल्टी है इन ब्रीथिंग, ब्रेथ लेने में भी यानी सांस लेने में भी डिफिकल्टी हो रही है। सेकेंडली उसे खाने में भी यानी स्वैबलिंग में भी डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। सेकेंड हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। ड्रॉ एंड लेबल द बाउंड्रीज ऑफ सुपीरियर मीडियस्टेनम। इस क्वेश्चन में आप लोगों को डायग्राम बनानी है, ठीक है, और उसको लेबल भी करना है बाउंड्रीज को ऑफ सुपीरियर मीडियस्टेनम, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, और पोस्टीरियर मीडियस्टेनम के कंटेंट्स भी लिखने हैं, ठीक है। ये 2 आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आप लोग बहुत आसानी से इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं बाकी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. यू कैन सी हियर कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ऑल कैरी इक्वल मार्क्स. सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 1 आवर का टाइम दिया गया था हमें. ठीक है, इसमें आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस लिखते हुए, आंसर्स लिखते हुए अपना क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करना है. इन अ यंग, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ यंग लेडी केस ऑफ इनफर्टिलिटी वॉज फाउंड टू बी फेलियर ऑफ ओवुलेशन. एक यंग लेडी है जिनमें इनफर्टिलिटी है और बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी ही कांट बी ओवुलेट, वॉज फाउंड टू बी फेलियर ऑफ ओवुलेशन. ओवुलेशन नहीं हो पा रही. ठीक है, ओवुलेशन का प्रोसेस आप लोग जब पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर आप लोगों का अभी स्टार्ट होगा हमारे साथ ही. जैसे हम लोग सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, आप लोग फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे. सो जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आएंगे, ओवुलेशन मेनली आप लोगों को शुरुआत में ही पढ़ाया जाएगा. ओवुलेशन एक आसान सा प्रोसेस होता है और आप लोगों ने अभी भी पढ़ा होगा कि ओवुलेशन जो कि 14 डे पे हो रहा था. ठीक है, सो ओवुलेशन के बारे में आप लोग जल्द से जल्द पढ़ेंगे अभी जब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी. सो आसान सा प्रोसेस है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, नेम द हार्मोन विच इनिशिएट द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल. आसान है, ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को अभी भी आता होगा. दैट इज एफएसएच हार्मोन ना. सेकेंड, बी क्या है क्वेश्चन, दैट इज नेम द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल विद डायग्राम. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. अगर आप अच्छे से डायग्राम बना के उसे लेबल आउट करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे. ये आप अच्छे से वीडियोस देखिएगा इस चीज़ के ऊपर, ताकि और आप जो हमारी बुक है एम्ब्रियो की, दैट इज़ मेनली लैंगमैन. ठीक है, लैंगमैन से ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग उसी को ही फॉलो कीजिएगा. उसमें भी इससे रिलेटेड डायग्राम बनी हुई है, उसे अच्छे तरीके से देख के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. आई टोल्ड यू, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को ये अच्छे से देख के जाना है. देन क्वेश्चन नंबर 8, a 58 years old male was brought to emergency with severe chest pain radiating to left shoulder. Diagnosis of acute MI was, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन was made. ठीक है, एक मेल है. ठीक है, उन्हें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है. उन्हें बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा था और वो चेस्ट पेन जा रहा था लेफ़्ट शोल्डर तक. जब भी एंजाइना होता है या कोई हार्ट अटैक वगैरह होता है तो उसमें यही होता है कि जाहिर सी बात है, जब चेस्ट पेन होगा तो शोल्डर में भी पेन होगा, लेफ़्ट आर्म में भी पेन होगा और बैक में भी पेन होता है और ऑल्सो के नेक में भी पेन होता है. ठीक है, सो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डायग्नोसिस हो गई. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप लोग मेनली अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो तो आप इसे छोड़ कर भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ और इसे हल कीजिए. आप लोगों का आसानी से हो जाएगा ये काम. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, विच राइट डाउन द ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट. ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट लिखना है. ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में ना सिर्फ इस पेपर में बल्कि 2000 आई थिंक बहुत सारे पेपर्स में ये रिपीट हो चुका है. क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन पे पूरा उबूर हासिल होना चाहिए. आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन द 3 बेसिक लेयर्स हिस्टोलॉजिकल ऑफ हार्ट वॉल. सो 3 बेसिक लेयर्स सबको ही पता है, आसान से क्वेश्चन है. एक्टोडम वगैरह, सॉरी एपिकार्डियम वगैरह. ठीक है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम वगैरह वो सब आ जाएगा इस लेयर्स में. 3 बेसिक लेयर्स वहीं आएंगी और उनका हिस्टोलॉजिकल वे से उसे लिखना है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, अ लेडी विथ बर्न ऑन आर्म एंड चेस्ट बाय gas leakage in kitchen was presented in plastic surgery ward as burns were superficial, complete healing is expected. So एक लेडी थी जिनमें बर्न हो गया, यानी कुछ जल गया, हाथ क्या चीज़ जली थी, सो आर्म उनकी जल गई थी. ठीक है, और चेस्ट और गैस बाय द गैस लीकेज इन किचन, क्योंकि किचन में गैस लीकेज हो चुकी थी, वॉज प्रेजेंटेड इन प्लास्टिक सर्जरी वार्ड, उन्हें प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में लाया गया. एज बर्न वर सुपरफिशियल, कंप्लीट हीलिंग इज एक्सपेक्टेड. क्योंकि बर्न सुपरफिशियल था तो वो एक्सपेक्टेड है कि उसकी हीलिंग कंप्लीट हो सकती है. ठीक है, अब मेनली हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस विथ स्पेसिफिक सेल्स इन ईच लेयर. लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस 5 बेसिक लेयर्स होती हैं, आप लोगों को ज़रूर आनी चाहिए. इसके अलावा हर में आप लोगों को सेल्स का पता होना चाहिए. मेनली जैसे 5 बेसिक लेयर्स हैं तो कैटिनोसाइट्स तो सब में ही मिल जाएंगे, फिर आपको मेलेनोसाइट्स बेजेल और स्पिनोजम में मिल जाएंगे, फिर आप लोगों को बाकी जो सेल्स हैं
वो जैसे स्पिनोज़म के अलावा लैंगरहैंस सेल्स आपको स्पिनोज़म में मिल जाएंगे, ठीक है, लेयर जो स्पिनोज़म है उसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से 5 लेयर्स में, बाकी लेयर्स में सेम ही सेल्स होंगे, केराटिनोसाइट्स होंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था जब 2021 का पेपर था, ठीक है। सो ये हो सकता है आप लोगों के पेपर में भी रिपीट हो जाए, तो क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है, इसे अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। सेकंड बी जो क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ स्किन इज वैस्कुलर, सो ये पता होगा आप लोगों को जब आप लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। सो इट इज़ डर्मिस, ठीक है, पैपिलरी डर्मिस होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। देन 10th क्वेश्चन, अ लेडी सडनली स्लिप डाउन टू वेयरिंग ऑफ हाई हील शू, शी वॉज अनएबल टू इवर्ट हर फुट, इवर्ट नहीं कर पा रही है। देखो आप लोगों को पता होगा, आप लोग जब शुरुआत में ही पढ़ लेंगे, बल्कि नहीं, ये आप लोग उस मॉड्यूल में पढ़ेंगे जब आप लोअर लिम्ब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि इवर्जन क्या होती है और इन्वर्जन क्या होती है। इन्वर्जन वो होती है जब फुट जो है हमारे मीडियली जाए, इवर्जन क्या होती है जब फुट जो है वो लैटरली जाए, ठीक है ना। जो हमारी टांग है उसके साथ फुट अगर मूव कर रहा है मीडियली तो हम उसे इन्वर्जन कहते हैं, और ईवर्जन तब कहते हैं जब वो दूसरी तरफ जाए, ठीक है, लैटरली मूव करे, तो ये हो जाएगा ईवर्जन। अब एक लेडी थी जिन्होंने बहुत हाई हील शू पहना एंड देन स्लिप्ड आउट हो गई, वो शी वॉज अनएबल टू इवर्ट, और वो इवर्ट नहीं कर पा रही, इवर्जन नहीं हो रही है, ठीक है। नेम द इवर्टर्स ऑफ फुट, आसान से हैं ये, फिबुलिस लॉन्गस वगैरह अच्छे से हैं, फिबुलिस ब्रेविस ये, ठीक है, इनके नेम्स आप लोगों को पता होने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर बी जो है, नेम द नर्व्स थ्रू विच लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग इज सप्लाइड, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या आ जाएगा, इट शुड बी सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व आई थिंक, ठीक है, देख लीजिएगा, मुझे सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व ही याद आ रहा है। सो नेम द नर्व दैट थ्रू विच लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग इज सप्लाइड, सो इट शुड बी सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व, और पेरोनियल नर्व भी इसे कहते हैं। सो ये टोटल क्वेश्चन थे 10 जो आप लोगों को, अगर इसी तरीके से पेपर आता है लास्ट ईयर भी, तो आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चन इन 1 आवर आप लोगों को अटैम्प्ट करने होंगे। सो जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा ताकि ये कंप्लीट हो सके। सेकेंडली, एनाटमी पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए, पैथोलॉजी आनी चाहिए, पढ़ें अच्छे तरीके से, लेकिन एनाटमी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए क्योंकि पैथोलॉजी जो है वो हमारा टैग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अगर आएगा भी पैथोलॉजी का तो 1 क्वेश्चन आएगा। सेकेंडली, अगर एमसीक्यूज भी आते हैं तो इसके 10 आएंगे। 80% एमसीक्यूज एनाटमी के आ रहे हैं, क्वेश्चन भी एनाटमी के आ रहे हैं, तो आपको एनाटमी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको लाइफ में भी एनाटमी बहुत अच्छे से अगर समझ आती है तो आप बहुत सारी डायग्नोसिस अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गई हमारी आज की वीडियो कंप्लीट। ये 10 के 10 क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों को अटैम्प्ट करने होंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिएगा अपनी बहन को दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।